संजय मेहता के द्वारा जो पार्टी का नाम लॉन्च किया गया है, उस जे से झूठ, बी से बोका, के से कोका, ए से संजय का संगठन। और खूंटी और तोरपा विधानसभा में आप लोग जो है संगठन को किस मुकाम तक अभी तक पहुंचा पाए हैं कि जब BKSS का पार्ट 1 और पार्ट 2 विभाग आ गया है? राजेश जी, आप पार्ट 1 में है कि पार्ट 2 में है? थर्ड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पानी की तरह बुलबुला है, आने वाला दिन देखेगा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पार्ट 2 का कोई नाम निशान देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आज देखिए हमारा आदिवासी मूलवासियों का केवल बात होता है, देखिए वहाँ से आके हमारा आदिवासी बेटी बहन के साथ शादी ब्याह करके फर्जी कागजात बना के आदिवासी बन रहे हैं, बांग्लादेश बनाने जा रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ क्या हो रहा है, वह हेमंत सोरेन को देखना चाहिए। आपके शासन काल में आप आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पाए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, तो इससे और दुर्भाग्य क्या होगा। से ये बीजेपी सरकार ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया था। सेंटी एक्ट को ख़त्म करने का, छत्तीसगढ़िया रघुवर दास को यहाँ से उड़ा दिया, हटा दिया गया। जो इस प्रकार से हो रहा है उन पर विराम लगाना चाहिए और इनके लिए कानून भी ऐसे बनाना चाहिए ताकि कोई भी अगला समुदाय हमारा आदिवासियों के साथ इस तरह टाइगर जयराम दा के साथ में हैं और हमेशा आगे बढ़ेंगे और हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। देख सकते हैं हमारे बीच में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के खूंटी जिला ST मोर्चा के अध्यक्ष राजेश संगा जी मौजूद हुए हैं। हालांकि आज जो हम लोग एक विषय को लेकर जो है बातचीत करने के लिए जा रहे हैं, आप सबों को जानकारी हो गया है कि जब BKSS का पार्ट 1 और पार्ट 2 विभाग आ गया है। राजेश जी, आप पार्ट 1 में है कि पार्ट 2 में हैं? देखिए हम तो पार्ट 1 में ही हैं, टाइगर जयराम दा के साथ में। 2-3 दिन हो गया है जैसे कि हम संजय मेहता का बात कर रहे हैं। उन्होंने शुरू से जो है जयराम के साथ में ही सभा वगैरह किया, काम वगैरह किया और लोकसभा भी जो है वो जब BKSS यानी कि टाइगर के नाम पे ही वो चुनाव लड़ा। मैं आप सबों को बता दूं कि पिछला 2019 में विधानसभा का चुनाव हुआ था जिसमें उसका करीबन 700 वोट आया था। उसके बाद जैसे यहाँ पर 24 में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें उसको 1.5 लाख करीबन वोट आया है। फिर इतना वोट आने के बाद भी जो है आपको क्या लग रहा है और वो क्या सोच के जो है वो अपना संगठन बनाया है? देखिए संजय मेहता को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने एक सम्मान देने का काम किया। जिन्होंने पूर्व में आम आदमी पार्टी से वो चुनाव लड़े थे, मात्र अपना क्षेत्र में वो 700 वोट में ही सीमित रह गए थे। लेकिन वो 2024 का ये लोकसभा चुनाव में वो हजारीबाग से वो चुनाव लड़े, तो BKSS टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में तो उनको 1.5 लाख वोट आ चुके थे। तो इसलिए संजय मेहता को BKSS के सभी टीमों के द्वारा उसको एक सम्मान देने का काम किया था। लेकिन संजय मेहता ने ये पार्ट 2 क्यों बनाए, ये तो पार्टी के विरुद्ध है। संजय मेहता को ये पार्ट 2 नहीं बनाना चाहिए और हम दावे के साथ कहते हैं कि संजय मेहता का ये पार्ट 2 थर्ड हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पानी की तरह बुलबुला है, आने वाला दिन देखेगा समाप्त हो जाएगा। यहाँ पार्ट 2 का कोई नाम निशान देखने को नहीं मिले। संजय मेहता का जो संगठन का भी नाम जो है जब BKSS रखा है, उसका फुल फॉर्म जो है झारखंड बचाओ क्रांति सेना समिति। ये आखिर यही नाम क्यों रखा, जब BKSS ही क्यों रखा और जब BKSS का फुल फॉर्म जो है वो यही क्यों रखा, इसको आप किस नज़रिया से देख रहे हैं? देखिए संजय मेहता के द्वारा जो पार्टी का नाम लॉन्च किया गया है उसका नाम हम पूरा बताना चाहते हैं। जे से झूठ, बी से बोका, के से कोका, ए से संजय का संगठन। ये पार्टी का नाम संजय मेहता ने लॉन्च किए हैं।
तो स्पष्ट आप ये संगठन का जो नाम है यही है, ये आपके विचारधारा से? मेरा विचार से यही संजय मेहता के द्वारा लॉन्च किया गया पार्टी एकदम यही है। तो राजेश जी, फिलहाल अभी हम बात करते हैं खूंटी के बारे में। खूंटी जिला में टोटल जो है 2 विधानसभा पड़ता है, जिसमें आप लोग खूंटी से 1 टिकट ले लिए हैं और तोरपा विधानसभा में आपका 2 टिकट गया है, ये तो सच है? हाँ एकदम। हाँ, ये तो चाहे 1 जन ले टिकट, चाहे 2 जन ले टिकट, चाहे 5 आदमी ले टिकट, अगर केंद्र की ओर से देना तो किन्हीं एक आदमी को ही टिकट देना है। लेकिन सबों के साथ समन्वय स्थापित तालमेल बना के ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम स्पेशल जो है तोरपा का बात कर रहे हैं, ठीक है? तोरपा में कुल 2 कोई टिकट लिए हैं, तो एक ही को चुनाव लड़ना है। तो एक जो नाराज़गी हो के आपको नहीं लगता है कि वो जो है वो संजय मेहता के संगठन में वो जाकर चुनाव लड़ेगा? संजय मेहता ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई इच्छुक है तो उसके संगठन में जाकर जो है वो चुनाव लड़ सकता है। तो इसको फिर तो टाइगर को जो है प्रभाव तो पड़ेगा। नहीं, देखिए, इसमें संजय मेहता के साथ कोई नहीं जाएंगे, क्योंकि आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। किसी को इधर उधर विचलित यानी कि इस पार्टी से उस पार्टी जाने कोई नहीं जा सकते हैं। बाकी अगर केंद्रीय टीम का भी अगर हम बात करें तो उसमें से कुछ उपाध्यक्ष जो लोग हैं वो भी जो है अंदर ही अंदर ऐसे जानकारी मिल रहा है कि वो लोग संजय मेहता के संपर्क में हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो लोग भी जो है वो संजय मेहता के पार्टी में ही जाएंगे? नहीं जाएंगे, संजय मेहता के साथ नहीं जाएंगे। ये अफवाह मीडिया बयानबाजी है, बाकी कुछ नहीं है। सभी हम लोग टाइगर जयराम दा के साथ साथ में हैं और हमेशा आगे बढ़ेंगे और हम लोग मंजिल तक पहुँचेंगे। दादा ये बताइए, अगर खूंटी और तोरपा विधानसभा में आप लोग जो है संगठन को किस मुकाम तक अभी तक पहुंचा पाए हैं? चूँकि खूंटी और तोरपा में संगठन को हम लोग हर क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के जो विचार है, जो सिद्धांत है, उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जिसे लोगों उनके विचार को सुनकर हमें समर्थन मिल रहा है। तो देखिए, आप कह रहे हैं कि टाइगर जयराम का बात से ही जो है वो लोग आ रहे हैं, तो आप लोग जो है क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर रहने वाले हैं? क्योंकि बदलाव ये विचार ही है, इस पार्टी की विचार ही है, एक क्या बोलते हैं, बदलाव है पार्टी की। क्योंकि अन्य पार्टी से इस पार्टी का विचार ही अलग है। ये पार्टी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की हासा पेशा, रोजगार, अधिकार, नौकरी चाकरी, इसको लेकर ये आवाज़ उठाती है। अंतिम में और एक सवाल करना चाहेंगे राजेश दा कि कब तक जो है फाइनल विधायक दावेदारी के लिए नाम आ जाएगा? क्योंकि हमको लगता है बहुत जल्द, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमको लगता है बहुत जल्द घोषणा होने की संभावना है। राजेश जी, बड़े बड़े जो पार्टी हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर जेएमएम हो, वो अपने स्तर से जो है हर गांव में पहुंच गए हैं और अपना जो काम है उसको बहुत तेज़ी के साथ में बरकरार रख रहे हैं और कर रहे हैं। तो इस पार्टी को आप लोग, ये दोनों जो बड़े बड़े पार्टी है, इसका मुकाबला करते हुए जो आप लोगों को आगे बढ़ना है, तो इसके बारे में क्या कुछ रणनीति आप लोगों का बन रहा है? देखिए, ये बड़े बड़े पार्टी तो हैं, आपने कहा बीजेपी और जेएमएम कांग्रेस, लेकिन यहाँ के झारखंडियों ने जिस तरह से ये बीजेपी सरकार ने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया था, सेंटी एक्ट को ख़त्म करने का, छत्तीसगढ़िया रघुवर दास को यहाँ से उड़ा दिया, हटा दिया गया। तो यहाँ भी अभी जेएमएम सरकार, ये आदिवासी गुरुजी के पुत्र हैं और गुरुजी झारखंड के लिए आंदोलन किए हैं। ये आंदोलनकारी हैं, लेकिन हेमंत सोरेन में ये देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि आज देखिए, हमारा आदिवासी मूलवासियों का केवल बात होता है, लेकिन अब झारखंड में ही देखिए, संथल परगना को
दूसरा बांग्लादेश बनाने जा रहा है। यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ क्या हो रहा है वह हेमंत सोरेन को देखना चाहिए। मीडिया बयानबाजी में खाली आदिवासी मूलवासियों की बात होती है। आपके शासन काल में आप आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पाए श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जी, तो इससे और दुर्भाग्य क्या होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री के बारे में आप जिक्र किए, तो मुख्यमंत्री के द्वारा तो फिलहाल जो है मैया योजना चला है जिसमें से पैसा भी आ रहा है। दूसरी बात जो है बिजली का जो बिल आता है वो भी माफ़ किया जाता है। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री काम नहीं कर रहा है? चूँकि ये बिजली पानी ये अलग मुद्दा है। यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को उनकी संस्कृति गांव टोला से उजाड़ दिया जा रहा है। अब बांग्लादेश में देखिए, वहाँ से आके हमारा आदिवासी बेटी बहन के साथ शादी ब्याह करके फर्जी कागजात बना के आदिवासी बन रहे हैं। तो इन पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ध्यान देना चाहिए और इससे त्वरित कार्रवाई करते हुए जो इस प्रकार से हो रहा है उन पर विराम लगाना चाहिए और इनके लिए कानून भी ऐसे बनाना चाहिए ताकि कोई भी अगला समुदाय हमारा आदिवासियों के साथ इस तरह शादी ब्याह चाहे अत्याचार करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। इस प्रकार माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान लेके कानून बनाने चाहिए और साथ ही टाइगर जयराम दा की सरकार आती है तो प्रयास करेंगे इन सारे मुद्दों को, इस सारा समस्या को हम लोग बात करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। चलिए राजेश जी, आज दर्शकों को इतना सारा जानकारी दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल चलिए आज की खबर के लिए बस इतना ही। अगले खबर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।